नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे आर्टिकल 21 के बारे में। देखो, कल हमने बात की थी स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। किसके बारे में? स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। और उसका जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो आर्टिकल 18 से लेकर 22 तक है। ठीक है, इसको अपन ने समझ भी लिया था कल वाले वीडियो में। और आज हम बात करने जा रहे हैं जो स्वतंत्रता का अधिकार में जो आर्टिकल 21 नहीं किया, इसमें उल्लेख है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख इसमें है। तो इसके अंतर्गत इससे जुड़ी हुई 34 और फ्रीडम दी गई है और अधिकार दिए गए हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। मुझे ये लगा कि मुझे इसको और थोड़ा सा विस्तार में आपको बताना चाहिए ताकि आपको और अच्छी तरह से आप इस चीज को समझ सकें। आ रही है आपकी बात समझ में? आज हम बात करते हैं आर्टिकल 21 में 34 अधिकार और दे रखे हैं जिसकी बात हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे जो पहली बात है ना, वो है मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीना। देखो, जीवन तो ऐसे कहते हैं कि एक रोड पर रहने वाला व्यक्ति भी जीता है, और एक झोपड़ी में रहने वाला भी जीता है, और एक आपके महल में रहने वाला जीता है। लेकिन इनकी जो जीवन है ना, इसकी प्रतिष्ठा में फर्क है। ठीक है, एक व्यक्ति सुबह उठते ही क्या पीता है? कॉफी पीता है, और एक व्यक्ति चाय भी नहीं पता, उसकी आर्थिक स्थिति अलग है। तो इसलिए उसको एक प्रतिष्ठा रूपी जीवन जीने का अधिकार हमारे संविधान में इसका उल्लेख है। एक स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, जैसे मान लो कि दिल्ली में पोल्यूशन अधिक हो रहा है, तो ये भी क्या है? ये आपके इस अधिकार के विरुद्ध है। ठीक है, उसके साथ में ही दे रखा है जीवन रक्षा का अधिकार, मतलब आप अपने जहां भी रह रहे हो वहां एक सुरक्षित रूप में रह सको, तो इसका अधिकार भी आपको है। निजता का अधिकार, ठीक, आपकी प्राइवेसी, आपकी कुछ निजी बातें हैं। इसमें थोड़े दिन पहले इस निजता के अधिकार के बारे में खूब सारे अखबार में लेख लिखे गए थे। तो उन लेखों के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया था कि कौन कौन सी चीजें आपकी निजता में आएगी। ठीक है, इसके साथ में ऐसे कहते हैं कि आपकी जो व्हाट्सएप मैसेज नहीं क्या, ये भी आपके निजी हैं, आप इनको सार्वजनिक नहीं कर सकते। इस प्रकार से जो आपकी जो प्राइवेट चीजें हैं जितनी भी, ऐसे कहते हैं कि जो सामान्य भाषा में इस निजता की ऐसे कहते हैं कि ये प्राइवेट चीजें हैं, इसको व्यक्ति चाहे तो शेयर करे और चाहे तो ना करे। उसके बाद में आश्रय का अधिकार, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को क्या नाम है, अच्छी जगह रहने का अधिकार है। अच्छे मतलब उसके पास घर होने चाहिए। घर किसी को नहीं रहे तो सरकार ने रेन बसेरे खोल रखे हैं, अच्छे विद्यालय महाविद्यालय, इनमें हॉस्टल की सुविधाएं हैं। तो ये एक अच्छे आश्रय या फिर बाद में अच्छे स्थल पर वो रह सके, उसका अधिकार है। अच्छा स्वास्थ्य, उसका वो अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार है। अगर जेल में अगर वो रहता है, जैसे आपने संजू मूवी देखी होगी, संजू मूवी में संजय दत्त को जेल होती है, और जेल में उसको क्या है, जिस कोठरी में रखते हैं वहां उसमें गटर की बदबू आती रहती है। तो ये क्या है, वहां उससे क्या होगा, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इस प्रकार से उसके विरुद्ध अधिकार है। उसके बाद में हम बात करते हैं 7 नंबर में है निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। ठीक है, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क की शिक्षा की बात की गई है। देखो, ये जो निःशुल्क शिक्षा है, चाहे वो आपका स्वास्थ्य की बात है, ये हमारे कुछ बातें डीपीएसपी में है, और कुछ बातें इनको अधिनियमों के माध्यम से जोड़ा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से समय समय में ये चीजें प्रारंभ में संविधान में नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ती गई। उसके बाद में निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार दे रखा है। ठीक है भाई, जिसके पास वकील करने के लिए पैसे नहीं होंगे वो क्या होगा, आर्टिकल 39 के तहत क्या कर सकेगा, एक निःशुल्क, मतलब उसको सरकार वकील प्रदान करवाएगी। एक किसी भी फैसले में जल्दी सुनवाई नहीं होती है तो जल्दी सुनवाई का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, ये भी अपना आर्टिकल 21 में है। उसके बाद में अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार। देखो, पहले जब अपने भारत गुलाम था ना, उस समय से कहते हैं कि एक काला पानी की सजा होती थी, काला पानी की, वहां व्यक्ति को अकेला रखा जाता था। ठीक है, तो इसलिए वर्तमान में अपना ऐसा नहीं कर सकते, एक व्यक्ति को पूरी जेल में अकेले को बंद नहीं कर सकते, अन्य कैदियों के साथ उसको रखा जाएगा। ठीक है, इसके साथ में ही हथकड़ी लगाने के विरोध अधिकार, जैसे आपको कोई गिरफ्तार करने आया तो आप
आप ये कह सकते हो कि मैं वैसे ही चलूंगा, या फिर बाद में आप जैसे कैदी ये कहे कि मैं क्या है, मैं हथकड़ी नहीं लगवाऊंगा और मैं क्या है आपके साथ चलता हूं वैसे ही, तो ये उसके लिए अधिकार दे रखा है। जितने भी देखो हमारे संविधान में कितनी व्यक्ति, बुरे से बुरे भी व्यक्ति को भी अच्छे अच्छे अधिकार दे रखे हैं। ये हमारे संविधान की क्या है, एक सुंदरता है। ठीक है, अब देखो फांसी में देरी के, थोड़े दिन पहले निर्भया केस हुआ था, उसमें ऐसे कहते हैं कि 6 वर्ष लग गए फांसी लगने में। इस प्रकार से जो वो कैदी नहीं किया वो ये शिकायत करते हैं कि इससे अच्छा है कि हमने 6 वर्ष, इस फैसले में इतने वर्ष क्यों लगे। इस प्रकार से देर से फांसी के विरुद्ध भी आप सुप्रीम कोर्ट ने आपको अधिकार दे रखा है, संविधान ने अधिकार दे रखा है। विदेशी यात्रा करने का अधिकार, जैसे मान लो कि कुछ आप विदेश में यात्रा करना चाहते हो, तो अगर आपके विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं है, अगर सरकार आपके विरुद्ध कोई, या फिर बाद में किसी भी थाने में आपके विरुद्ध केस नहीं है, कुछ इमरजेंसी घटनाओं को छोड़कर आप विदेश में यात्रा कर सकते हैं। बंधुआ मजदूरी का अधिकार दे रखा है। जैसे मान लो कि बंधुआ मजदूरी का मतलब ये है कि आपको प्रारंभ में ऐसे बात कर ली जाएगी 5,000 रुपये में आपको नौकरी रखेंगे, उसके बाद में वो 5,000 रुपये से आप 15,000 रुपये का से काम करवाया जा रहा है। तो ये क्या है, ये आपको बंधुआ मजदूरी, या फिर बाद में आपको काम तो करवाया जा रहा है और खाना ही दिया जा रहा है, पैसे नहीं दिए जा रहे। तो इस प्रकार की इसके विरुद्ध भी आपको अधिकार दे रखा है। हिरासत में शोषण, जैसे आपको जेल में अगर किसी प्रकार का आपके साथ शोषण किया जाता है तो आप क्या कर सकते हो, अपनी अपील सुप्रीम कोर्ट को कर सकते हो, अदालत में जा सकते हो। आपातकालीन चिकित्सा का अधिकार दे रखा है। ठीक है, आपातकाल में जैसे मान लो कि आप एक कैदी के रूप में हो, या फिर बाद में कोई कैदी है जो क्या है, उसको अगर उसका स्वास्थ्य वीक है तो उसको चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है, सरकारी अस्पतालों में उचित इलाज, जैसे मान लो कि गरीब व्यक्ति होता है, उनके पास पैसे नहीं होते, ठीक है, तो अगर सरकारी हॉस्पिटल में भी अच्छा इलाज नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा, तो उसके लिए ये अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए ये अधिकार दे रखा है, कौन सा, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, उनमें आपको अच्छी फैसिलिटी मिले। ठीक है, राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, मतलब ये है कि आप, मतलब ये है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हो। ठीक है, यह बाहर जाने का अधिकार, मतलब ये कि आपके ऊपर रोक नहीं लगा सकती। आप मतलब राजस्थान में हो, आप यूपी जाना चाहते हो, दिल्ली जाना चाहते हो तो जा सकते हो। ठीक है, ये अधिकार दे रखा है आपको। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, जैसे मान लो कि आप कोई भी केस जाता है अदालत में, तो उसके विरुद्ध क्या है, उसके लिए निष्पक्ष सुनवाई हो, उसमें मतलब कोई किसी प्रकार का घपला नहीं होना चाहिए। उसके साथ में इसमें एक चीज और जुड़ी हुई है, जो अपना सुप्रीम कोर्ट नहीं, क्या सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश हुए हैं जिनका नाम था, क्या नाम था, हेगड़े साहब, चंद्रचूड़ साहब। इन्होंने क्या कहा है कि न्याय में नहीं, क्या देरी नहीं होनी चाहिए, जो न्याय देर से मिलता है वो अच्छा न्याय नहीं हो सकता। ठीक है, कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार। ठीक है, एक कैदी होता है वो भी एक व्यक्ति तो होता है ना, तो इसलिए उसको भी एक गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। इसके साथ में ही महिलाओं के साथ आदर और सम्मान के साथ व्यवहार करना, ये भी क्या है, ये भी आपका अधिकार दे रखा है। इसके साथ में सार्वजनिक अधिकार दे रखे हैं, जैसे मान लो कि आप बस स्टॉप पर हो, रेलवे स्टेशन पर हो, एयरपोर्ट पर हो, तो वहाँ भी मतलब आपके साथ एकदम अच्छा व्यवहार हो और आपको एक अच्छी फैसिलिटी प्रदान की जाए। ठीक है, सुनवाई का अधिकार। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को ऐसे डायरेक्ट अपन जेल में नहीं ला सकते, उसकी सुनवाई करनी पड़ेगी, उसकी बात रखनी पड़ेगी। इस प्रकार से आपको ये अधिकार दे रखा है। इसके साथ में सूचना का अधिकार, आरटीआई, आपको सभी को पता है कि हमें किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से अपन एप्लीकेशन डाल के सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, प्रतिष्ठा का अधिकार, आपको स्वयं की, मतलब ये है कि आप एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आपको अधिकार दे रखा है। किसी प्रकार का व्यवधान कोई डालता है ना, तो आप राज्य के पास जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, पुलिस के पास जा सकते हो। ठीक है, अब देखो दोष सिद्धि पर न्यायालय से अपील, जैसे मान लो कि आप के फांसी की सजा हो गई, उसके बाद में भी आप प्रेसिडेंट के पास जाकर क्या कर सकते हो, अपनी सजा को कम करा सकते हो, सजा को बदला सकते हो। ये प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन आप अपील कर सकते हैं। इसके साथ में ही सामाजिक और पारिवारिक
सुरक्षा का अधिकार, ठीक है। आप मतलब एक अच्छी फैमिली में रहो, अच्छी सोसाइटी में रहो, उसके लिए आपको अधिकार दे रखे हैं। सामाजिक व आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का अधिकार दे रखा है, ठीक है। एक सोशल और इकोनॉमिक, ठीक है, सशक्तिकरण हो, इसके लिए आपको अधिकार दे रखा है, ठीक है। बार और केटर्स के विरुद्ध अधिकार, मतलब ये कि किसी को आपने जबरदस्ती वही बंधुआ मजदूरी वाली बात हो गई, ऐसे नहीं रख सकते। ये आपकी जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं वो चाय की होटल पर काम करते हैं, तो वो क्या है, वो आपकी जो आपकी लाइफ नहीं क्या, इसकी विरुद्ध है। इसलिए उन बच्चों के बारे में सरकार ने अधिकार दे रखे हैं। और आप अब है जीवन बीमा पॉलिसी के अधिकार। देखो ये जितने भी जीवन बीमा की बात है, केटर्स की बात है, ये समय समय पर ऐसे अधिनियम आए हैं, समस्या आई है, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे अधिकार दे रखे हैं। शयन का अधिकार, नींद का अधिकार, ये बाबा रामदेव से जुड़ा हुआ है, ठीक है। शोर प्रदूषण के से मुक्ति का अधिकार, मतलब रात को 2 बजे कोई भी डीजे बजाकर आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता ना, ठीक है। इसके साथ में अंतिम है विद्युत या बिजली का अधिकार। जैसे मान लो कि आपके घर में बिजली नहीं आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, मतलब ये कि कोई कारण की वजह नहीं आ रही है, तब तो आप जा नहीं सकते, लेकिन बिना कारण नहीं आ रही है तो ये सरकार का कर्तव्य है कि आपको क्या है, एक अच्छी बिजली प्रदान करे। ये 21 में जो 34 राइट्स थे, अधिकार थे, इसके बारे में अपन ने चर्चा की, और आगे अपन समय समय पर छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।